मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टिप्स के बारे में जो कि आपकी मदद करेंगी क्लास 12th बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने में। ठीक है, टिप नंबर 1 है डायग्राम्स के ऊपर। चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन आए एग्जाम में, 4 का आए, 5 का आए, और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम बनाया जा सकता है तो उसमें कोशिश करो डायग्राम बनाने की। चाहे अगर क्वेश्चन पेपर में ये मेंशन ना भी हो कि तुम्हें डायग्राम बनाना है तो भी डायग्राम बनाने की कोशिश करना। डायग्राम हम किस लिए बना रहे हैं उस बारे में भी अभी हम बात करेंगे, पर पहले एक चीज बता दूं कि डायग्राम भी तभी बनाना जब तुम्हारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए तब, ताकि ऐसा ना हो कहीं डायग्राम बनाने के चक्कर में तुम्हारा पेपर छूट गया। राइट, सो डायग्राम क्यों बनाना है? क्या होगा ना, जब तुम डायग्राम बनाओगे अपने आंसर के साथ तो उस पर अटेंशन डाइवर्ट होगी। जब 100 में से एक इंसान ने डायग्राम बना रखा होगा तो टीचर भी देखेगी हाँ यार इसने एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स किए हैं, एक्स्ट्रा थोड़ी मेहनत की है, इसका पेपर थोड़ा ध्यान से चेक करते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बायोलॉजी में, वो बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग करके जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीचर उनका पेपर बहुत ध्यान से चेक करे। राइट, पर इसमें भी एक फ्लॉ है। अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रखी है तो प्लीज़ डायग्राम्स मत बनाना। ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन में मेंशन है बनाने को तो डेफिनेटली बनाना, पर जो एक्स्ट्रा में है डायग्राम्स वैसे मत बनाना, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद इवेंचुअली टीचर का ध्यान उस पर जाएगा, अटेंशन उस पर डाइवर्ट होगी कि तुमने क्या बनाया है, और इवेंचुअली टीचर उस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली ध्यान से पढ़ेगी। और अगर तुमने पढ़ाई नहीं कर रखी है अच्छे से तो तुम डेफिनेटली ये नहीं चाहोगे कि टीचर तुम्हारा पेपर ध्यान से पढ़े, क्योंकि ध्यान से पढ़ने का यही मतलब है कि उसमें से गलतियाँ निकलेंगी ही निकलेंगी। ठीक है, टिप नंबर 2, तुम्हारी बुक होती है बायोलॉजी की, यहाँ पे पेज नंबर लिखा होता है, सपोज 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे टेक्स्ट होता है। राइट, यहाँ पे इतनी सारी जगह एम्प्टी होती है, खाली होती है, वहाँ पे तुम अपने नोट्स लिख सकते हो, नोट्स की एक प्रॉपर सेपरेट कॉपी भी बना सकते हो। पर ये गलती मत करना जो अक्सर बच्चे करते हैं, लू शीट्स ले लेते हैं, एक एक पन्ने फाड़ते हैं कॉपी में से और उन पे नोट्स लिखना शुरू कर देते हैं। ये गलती मत करना, बहुत बच्चे करते हैं, नोट्स मिसप्लेस हो जाते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर कॉपी बनाओ या फिर बुक में ही यहाँ पे इतनी सारी एम्प्टी स्पेस दी होती है वहाँ पे ही लिखना शुरू कर दो। ठीक है, टिप नंबर 3, बहुत बच्चे कहते हैं हाईलाइट करें या ना करें अपने आंसर्स को। फिर वही बात आ गई जो फर्स्ट पॉइंट में हमने करी थी। क्या होता है, एक तो हाईलाइट कभी भी हाईलाइटर से नहीं होता। पेपर में जो तुम आंसर लिख रहे हो उसमें जो भी तुम सपोज आंसर लिख रहे हो अपनी आंसर शीट में, उसको कभी भी ऐसे पेन से डबल करके अंडरलाइन मत करना, ये गलत है। कभी भी हाईलाइटर से अंडरलाइन मत करना, सिर्फ एक पेंसिल से जो भी तुम्हारा आंसर है, अगर तुम्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं अपने आंसर में बोर्ड के एग्जाम में, तो उन पॉइंट्स को वो भी सिर्फ पेपर खत्म होने के बाद तुम हाईलाइट कर सकते हो। पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुमने आंसर की हर एक लाइन के अंदर तुमने अंडरलाइन कर दिया और उसको हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट करने से सिर्फ ये होगा कि टीचर की अटेंशन डाइवर्ट होगी उस पेपर पे और टीचर वो चीज़ ध्यान से पढ़ेगी। हाईलाइट करने का ये मतलब है। पर अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, अगर तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार हमने 50% पढ़ाई करी है, तो तुम ये नहीं चाहोगे किसी भी हालत में कि टीचर तुम्हारा पेपर ध्यान से पढ़े, क्योंकि टीचर का पेपर ध्यान से पढ़ने का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि गलतियाँ बहुत सारी निकलेंगी। इस बात को समझ लो। बहुत बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करें। तुम नहीं चाहोगे चीज़ें हाईलाइट करना अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रखी है तो, क्योंकि टीचर ने उस हाईलाइटेड पॉइंट के आगे पीछे ऊपर नीचे का कुछ भी पढ़ लिया तो उसे समझ आ जाएगा कि तुमने बना के बातें लिखी हुई हैं। और बायोलॉजी में हमें फैक्ट्स चाहिए होते हैं, हमें बातें नहीं चाहिए होती हैं। राइट, सो इस बारे में ध्यान रखना कि तुम सिर्फ उसी चीज़ को हाईलाइट करो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी उसी सिनेरियो में करो जब तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ पूरा पेपर अच्छा हुआ है और तुम चाहते हो कि टीचर तुम्हारा पेपर अच्छे से पढ़े। सिर्फ उसी सिनेरियो में हाईलाइट करना। ठीक है, टिप नंबर 4, बायोलॉजी में क्या होता है ना, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे ही उनका 12th में एडमिशन होता है, विदिन 6 मंथ्स उनकी आधे से ज़्यादा पढ़ाई कंप्लीट हो भी चुकी होती है बायोलॉजी की। राइट, क्योंकि कुछ बच्चे रट्टे मारते हैं, कुछ बच्चे समझते हैं। दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरीके से याद करता है। पर विदिन 6 to 7 मंथ्स उनकी ऑलमोस्ट पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होती है बायोलॉजी की। राइट, तो बच्चे फिर उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना छोड़ देते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया और बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। राइट, ये गलती तुम मत करना। जितना टाइम बचा है, चाहे तुमने वो कितने अच्छे से क्यों ना याद किया हो, एग्जाम से 1 महीना पहले मेक श्योर कि तुम उस चीज़ को एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करो जो भी तुमने याद किया है। सपोज तुमने चैप्टर 1 to 15 सारे याद कर लिए हैं, तो मेक श्योर एग्जाम से 1 महीना पहले तुम्हारे चैप्टर 1 to 15 2 बार प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवाइज हो चुके हों। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आगे के चैप्टर्स याद मत करो, डेफिनेटली वो भी याद करो, पर रिवीजन का भी टाइम निकालो, क्योंकि अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो पता है क्या होगा एग्जाम में, तुम एग्जाम देने जाओगे और बोलोगे यार याद तो किया था पर याद नहीं आ रहा। वो इसीलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि रिवीजन की नहीं होती है, तो याद आएगा कहाँ से। तो इसलिए
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट तुम 2 बार रिविजन करके जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, बहुत बच्चे पूछते हैं सैम्पल पेपर करें, प्रीवियस ईयर करें, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन करें या फिर दूसरी गाइड बुक्स में से पढ़ें। सबसे पहले आती है एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो बहुत अच्छे तरीके से, तुम्हें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, राइट। दूसरे नंबर पे सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स, और थर्ड नंबर पे तुम डेफिनेटली गाइड बुक्स और हॉट्स वाले क्वेश्चंस देख सकते हो जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अब एक बोनस टिप, अपने प्रैक्टिकल्स मिस मत करना। साल शुरू भी नहीं हुआ और बच्चों ने 11th में इतनी कहानियां सुन ली हैं 12th के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में कि वो यही सोचते हैं कि यार प्रैक्टिकल तो हो जाता है और सबके मार्क्स आ जाते हैं। ये चीज़ दिमाग में मत बैठाओ। प्रैक्टिकल्स बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा इजी हैं, क्लासेस बंक मत करना, मिस मत करना, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्योंकि पता क्या होगा, वाइवा में जब एग्जामिनर सवाल पूछता है तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है, लिटरली वो तुम्हारे प्रैक्टिकल के ऊपर भी हो सकता है, प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर भी हो सकता है और किसी चैप्टर में से भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल क्लासेस बंक मत करना, ज़रूर अटेंड करना, ठीक है। और यार देखो, एग्ज़ाम में कितने भी दिन बचे हो, हिम्मत नहीं हारनी है। जितना टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है और अपना एम बड़ा रखना है। 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तब जाके कहीं तुम्हारे 90s में आएंगे। अगर तुम अपना एम ही छोटा रखोगे कि यार बस पास ही होना है, तो तुम मेहनत भी उसी हिसाब से करोगे। मेहनत करो 100 मार्क्स की, फुल स्कोर करने की मेहनत करो, फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं। तो तुम अपना बेस्ट एम करो, अपनी तरफ से 100% दो पढ़ाई को, क्योंकि यार यही एक साल है। अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो डेफिनेटली तुम्हें तुम्हारे फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।